नमस्कार दोस्तों, आज 11 अक्टूबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके फिर से हाजिर हैं हम। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, इजराइल रीटेक गजा बॉर्डर एरियाज एट टोल क्रॉसेस 3000। अब ये बढ़ता जा रहा है और गजा के जो बॉर्डर जहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, फ़लस्तीनी हमास जो आक्रमणकारी थे उन्होंने कब्जा कर लिया था, वहाँ पे इन्होंने फिर से कब्जा कर लिया है ना। और फिर ये जो काफ़ी मतलब काम कर रहे हैं, काफ़ी मार रहे हैं, एक तरीके से फिर से ये बदला ले रहे हैं। उसके बाद मोदी से बात करी है नेतन्याहू ने और इन्होंने भरोसा दिलाया है मोदी ने कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, है ना। तो ये खैर देखना है, बहुत ज़्यादा हमें इस पर नहीं जाना है। मैंने कल कहा था कि आपको क्या देखना है, तो मैप देखनी है। मैप देखने में क्या देखना है कि कहाँ पे गजा, कहाँ पे गोलन हाइट्स, है ना, और कहाँ पे इजराइल है, तो और उसके अगल बगल कौन से देश हैं और कौन सा सागर है, ये चीज़ें देखनी है। बाकी ये चीज़ें छोड़ देनी है। इसके बाद हमें एक ये देखना है कि नेट डायरेक्ट टैक्स जो है कलेक्शन जो है अप टू 12 मतलब 21.8% हो गया है और जो बढ़कर 9.57 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वुमेन वांट चेंज, सोसाइटी नीड चेंज, है ना। तो वुमेन जो क्या मतलब एक तरीके से हम लोगों ने जब से वो हुआ है एक मतलब संसद में जब से आरक्षण मिला उससे एक चर्चा में ज़रूर है और यहाँ पे एक रिपोर्ट के कारण चर्चा में है। 17th एडिशन ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश्ड ऑन जून 2023, है ना। उसके बाद इस तरीके की चीज़ें कि क्या बदलाव चाहते हैं, क्या अलग चीज़ें चाहते हैं। अब यहाँ पे एक तरीके से वहीं पे आते हैं, देखिए 128th अमेंडमेंट बिल, मतलब कुल मिला के वही है कि रिजर्वेशन बिल जो आया है और किस तरीके के बदलाव चाहते हैं और क्या होगा इन बदलावों से, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है। इसके बाद जो है पेज नंबर 7 पे है पढ़ना है वी नीड एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो ट्रेडिशनल पारंपरिक दवाएं हैं हमारे, उसको अपनाना तो होगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़े सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा कि क्या ये सही में दवा काम कर रही है और दवा काम करती है तो कहाँ पे, कैसे, किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में ये बात की गई है। देखिए क्या है कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो रिसर्च पे काम कर रही है। एलोपैथी जिसको हम कहते हैं, वो पता लगाती हैं कि किन कारणों से ये बीमारी हुई है और इस पे किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। उसी तरीके से जो हम पारंपरिक दवाएं हैं उनके लिए भी यदि हम रिसर्च करें तो वो एक वैध या एक तरीके से स्टेब्लिश्ड हो जाएंगी। ऐसे तो ये तय है कि जो हमारी संहिताओं में या चरक संहिता या फिर जो भी किताबें लिखी गई हैं आयुर्वेद पे, उनमें भी काफ़ी बहुत हद तक रिसर्च करके ही लिखा गया है। लेकिन फिर भी अभी के हिसाब से हम जो बदलाव देख रहे हैं, अभी के हिसाब से जो पूरा मौसम बदल रहा है या एक तरीके से पूरे वायु मतलब वायुमंडल में बदलाव है, पर्यावरण में बदलाव है, उसके हिसाब से हम किस प्रकार ये दवाएं हमारे लिए प्रयोग के लायक हैं या नहीं है, इसके लिए रिसर्च होना चाहिए और इसी पे बात की गई है। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे कि क्या कहना है लेखक का। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 7 पे ही पढ़ना है। वार्मेस्ट ईयर है 2023 जो है, ऑन कोर्स टू बी वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। अभी तक के रिकॉर्ड में ये सबसे गर्म साल रहा है, अगस्त 23, और जुलाई में ये देखिए कि इतना 16.95 डिग्री तक रहा है औसत तापमान, पूरे विश्व का औसत तापमान रहा है सितंबर 2023 में 16.38 डिग्री, जो कि बहुत ज़्यादा है ना। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है जुलाई 2022 में, जुलाई 2012 में इतना था, जुलाई जून 2022, 2005, 2020, मतलब ये समझिए कि यहाँ पे 19 वाला कोई मामला है ही नहीं और आज तक का ये रिकॉर्ड है 1940 से 2023 का। तो आपको यहाँ से स्पष्ट दिखेगा 2022, 2023, 2023, 2022, 2023 और 2023। आप यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो साल हैं या 6 जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 2022-23 में है ना।
1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब जो टोटल टेम्परेचर लिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 7 16 में 7 जो हैं वो सिर्फ किसके हैं, तो 22 और 23 के हैं। तो ये बहुत ही मतलब एकदम से स्पष्ट क्लियर है कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग शुरू हो चुकी है और इससे बचना हमें होगा किसी भी तरीके से, ये मामला यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप इसको देखेंगे, थोड़े से आंकड़ों का अध्ययन करेंगे, जिस प्रकार से मैंने बताया उसी तरीके से कंपेयर करेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है एक जो क्या बोलते हैं, एक दवाई के बारे में। और एक दवाई क्या है, कंट्रासेप्टिव पिल, जिसको हम मतलब गर्भधारण रोकने के लिए दवाई कह रहे हैं, उनका क्या, इनकी जो खोज की थी क्लॉडिया गोल्डिन्स हैं, उनके काम का क्या फ़र्क पड़ा, ये मामला यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना। कि अब जो है 1910 के बाद आप देखेंगे तो सीढ़ी चढ़ती गई हैं महिलाएं और हिस्सेदारी उनकी बढ़ती गई है ना। तो ये आपको यहाँ से देखना है, इसको पढ़ना है, कुछ आंकड़े भी मिलेंगे, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 में क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन शेड्यूल्ड ऑन अक्टूबर 23 को। गगनयान का जो पहला टेस्ट फ्लाइट होगा वो अक्टूबर 23 को होगा। तो ये क्लियर कर दिया है इसरो ने। तो ये आपको यहाँ से देख लेना है और एक 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर को हम देखेंगे क्या होगा, उसको पढ़ लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 13 में हमें देखना है कि व्हाट इज़ हमास द पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप, क्या है हमास, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यदि आप पढ़ना चाहें तो, नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पे इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको पढ़ना है इंडियाज स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक इंडस्ट्री हैज़ डाउन स्ट्रीम पोटेंशियल। डाउन स्ट्रीम किसको कहा जा रहा है, किस क्षेत्र को कहा जा रहा है, ये आपको पढ़ना है। और उस क्षेत्र में इंडिया का जो स्पेस टेक इंडस्ट्री है वो पोटेंशियल रखता है, उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, गौर से पढ़ें, ठीक है। इसके बाद पेज लास्ट जब हम जाएंगे तो वहाँ पे है कि समथिंग चेंज्ड अबाउट साइक्लोन फॉर्मेशन इन 1990s से स्टडीज, है ना। तो कुछ बदलाव आए हैं साइक्लोन के उसमें और इसी पे एक स्टडी की गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है और बहुत सारे लानीना, एल नीनो, इन चीज़ों की बात की गई होगी, की गई है सॉरी। और इसके बारे में आप देख सकते हैं कि क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर जो ये साइक्लोन्स हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्या नेचुरल इसका फिनोमेना है या नेचुरल जो कारण है वो है, या फिर इसका जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके कारण बढ़ रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल की गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।